नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मार्केट जो पिछली जो वीक रहा बिल्कुल ही मार्केट के लिए ठीक नहीं रहा और मार्केट बिल्कुल एक निगेटिव ट्रेंड में रही। और आप दोस्तों देख रहे हैं कि 24,600 24,700 का जो लेवल है और 24,400 24,350 इसके बीच में पूरा वीक जो है सो दोस्तों मार्केट घूमता रहा। और ये जो रेंज है इसको मार्केट ने ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये जो लेवल है ना 24,700 और 24,340 ये जो लेवल है, ये लेवल जब तक दोस्तों ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं होती है तब तक दोस्तों इसमें आपको एक बड़ी मूव जो है सो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मार्केट जो है सो जब तक बड़ी मूव नहीं आएगी दोस्तों तब तक आप जो है सो ऑप्शन बाइंग में आपको फंसा कर रखेगा। और ऑप्शन बाइंग जो है और ऑप्शन बायर जो है सो हमेशा इसमें लॉस में करते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो लेवल है इनको आप ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने का वेट करें। इसके बाद ही निफ्टी में जो दोस्तों एक बड़ा मूव आपको मिल सकता है। और जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक मिलने की संभावना नहीं है। दोस्तों अगर 24,700 अगर निफ्टी ऊपर निकलती है ना तो 25,000 का जो लेवल है वहाँ तक जो है सो निफ्टी में आपको टारगेट आपको तुरंत मिलने की संभावना है। और अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है दोस्तों 24,340 का जो लेवल है वो ब्रेक डाउन करती है तो धीरे धीरे करके निफ्टी आपको 24,000 का जो लेवल है 24,000 का लेवल है यहाँ तक जो है निफ्टी में गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो लेवल को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होने का वेट ज़रूर करें, तभी आपको यहाँ पे बड़ा मूव आप कैप्चर कर पाएंगे। दोस्तों अगर हम एफआईज डीआईज डाटा की बात करें तो एफआईज ने दोस्तों एफआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोस्तों देख रहे हैं कि इनका जो सेलिंग है वो सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और बिल्कुल देख रहे हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2,800 लगभग 2,900 करोड़ की जो है सो एफआईज के द्वारा सेलिंग किया गया, जबकि डीआईएच के द्वारा 3,700 करोड़ की बाइंग हुई है। तो जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा जो गिरावट था वो कम हो पाया है। तो दोस्तों एफआईज ने इंडियन मार्केट से कंटिन्यू जो है पैसे निकालने का काम कर रहा है। तो दोस्तों एफआईज की बाइंग की वजह से इंडियन मार्केट थोड़ा सा संभला हुआ है। और अगर एफआईज डीआईज ने भी अगर सेलिंग शुरू कर दी दोस्तों तो यहाँ पर और भी आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। तो डीआईज की वजह से दोस्तों थोड़ा सा इंडियन मार्केट में बैलेंस बना हुआ है। तो ये जो लेवल है दोस्तों इन लेवल को ध्यान में रखते हुए आप अगली जो ट्रेडिंग है उसकी प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कल की यानी कि मंडे की सेशन की अगर हम बात करें तो 24,590 का जो लेवल है वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो अब 24,400 के लेवल तक आप यहाँ से पुट की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये लेवल है दोस्तों मंडे की सेशन के लिए। इन लेवल को ध्यान में रखते हुए आप मंडे की ट्रेडिंग को प्लान करें। थैंक यू दोस्तों।